बुरे विचारों से, नेगेटिव थॉट्स से लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं और सभी चाहते हैं कि नेगेटिव थॉट से मुक्ति मिले। लेकिन सवाल यह है कि नेगेटिव थॉट से मुक्ति मिले कैसे? विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, ताकि हमारे जीवन में नेगेटिव थॉट्स को हम रोकें या उसे खत्म करने की कोशिश करें। एक छोटी सी पौराणिक कथा याद आ रही है मुझे। बात उस समय की है जब माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा, जब राक्षसों का बहुत प्रकोप बढ़ गया था। महिषासुर जैसे राक्षस हो गए थे, शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस हो गए थे। उन राक्षसों को समाप्त करने के लिए, नाश करने के लिए, जब धरती को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आद्य शक्ति अवतरित हुई थी, तो उस वक्त युद्ध के दौरान, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में एक विचित्र राक्षस आया था उनके सामने। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जो विचित्र गुण धर्म वाला था। जब कभी भी मां आद्य शक्ति या उनके सैनिक जब उस रक्तबीज के ऊपर हमला करते थे, तो उसके शरीर से निकलने वाला एक रक्त भी उसी जैसे गुणधर्म वाले दूसरे रक्तबीज को पैदा करने की क्षमता रखते थे। प्रत्येक बूंद में, खून के प्रत्येक बूंद में इतनी क्षमता थी कि वो रक्तबीज जैसे दूसरे राक्षस को उत्पन्न करते। नतीजा ये हो रहा था कि रक्तबीज को मारा जा रहा था, लेकिन रक्तबीज के शरीर से गिरने वाली सारी बूंदें खून की दूसरे रक्तबीज को उत्पन्न करते हुए चली जा रही थी और रक्तबीज की तादाद इतनी बढ़ते जा रही थी और बूंदों से नए रक्तबीज की उत्पत्ति इतने तेजी से हो रही थी कि एक रक्तबीज के शरीर के एक बूंद से एक पैदा होता है, दूसरे बूंद से दूसरा पैदा होता है, तीसरे से तीसरा पैदा होता है। ऐसे हजारों से हजारों रक्तबीज पैदा होते हैं, लाखों बूंद से लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते हैं। मां की दुविधा पड़ने लगी थी कि आखिर हम करें क्या, इस रक्तबीज की समस्या से हम कैसे छुटकारा पाएं। एक हो तो एक को मारना आसान है, लेकिन इसके जैसे हजारों हजार उत्पन्न हो गए हैं। एक को मारने में इतनी कठिनाई हो रही है, उस जैसे हजारों रहेंगे तो उनको मारने में कितनी कठिनाई होगी। इस दुविधा को देखते हुए मां आद्य शक्ति ने एक निर्णय लिया था। कथा कहती है कि युद्ध के अगले चरण में मां आद्य शक्ति, मां आद्य भगवती, मां जगदम्बा, मां परम्बा अपने हाथ में एक खप्पर ले लेती हैं और जब भी रक्तबीज को मारती हैं और जो रक्त गिरता है, उस रक्त को जमीन पे गिरने से पहले उस खप्पर में मां रोक लेती है और उसके रुके हुए खून को वो खुद ही पी जाती हैं। धीरे धीरे करके रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले सभी खून की बूंदों को अपने खप्पर में रोकती हैं और पीते चली जाती हैं और अंत में रक्तबीज को समाप्त कर देती है और रक्तबीज के रक्त के बूंद से उत्पन्न सभी रक्तबीजों के साथ यही हश्र मां करती हैं और धीरे धीरे करके इस धरती से रक्तबीज और रक्तबीज से उत्पन्न संतानों का नाश कर डालती हैं और धरती को पाप से मुक्त कर देती हैं। ये कथा एक गहरे दृश्य को प्रकट करती है। ये कथा, रक्तबीज की कथा, सिर्फ उस समय की नहीं है जब मां आद्य शक्ति अवतरित हुई थी। ये कथा आज भी हमारे जीवन में वैसे ही साकार रूप में निरंतर रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दे रही है और ये घटनाएं हमारे जीवन में भी घट रही है। रक्तबीज कौन है? जैसे एक रक्त के गुण धर्म के अनुसार से ही जब नए संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसी गुण धर्म की संतान भी उत्पन्न होती है। यहां मां अपनी कथा के माध्यम से बताती है कि जो हमारे शरीर में उठने वाले विचार हैं, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उठने वाले जो विचार हैं, वो उसी रक्तबीज वाले राक्षस के गुण धर्म की तरह हैं। जब अगर कभी भी किसी ऐसे दृश्य को हम देखते हैं, किसी ऐसी बात को सुनते हैं, किसी ऐसी जानकारी को प्राप्त करते हैं जो नकारात्मक है, जो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली है, कोई ऐसी जानकारी, कोई दृश्य या कोई ऐसी बात, अगर हमने उसे आत्मसात कर लिया, यानी अपने अंदर हमने उसे कंसीव कर लिया, यानी हमने अगर गर्भ धारण कर लिया, तो निश्चित तौर से वो बीज प्रस्फुटित होगा
अंकुरित होगा, उसमें से वृक्ष निकलेगा, उसमें से तनाएं निकलेंगी और अपने ही जैसे गुण धर्म वाले अनेकों फल फूल की उत्पत्ति भी वही बीज करेगा। यानी प्रत्येक इंसान के अंदर आने वाले विचार, जब कभी भी किसी भी विचार को हम ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो वो विचार धीरे धीरे करके हमारे अंदर प्रवेश ही सिर्फ नहीं करते हैं, अपने जैसे गुण धर्म वाले दूसरे विचारों को उत्पन्न करने की भी क्षमता रखते हैं। और हालत ये होती है कि हमारे पास तो पहले एक विचार आता है नकारात्मक, और जब एक विचार को हम आत्मसात करते हैं, उस पे मंथन करना शुरू कर देते हैं, उसमें जीने लगते हैं, तो उसके जैसे दूसरे विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं। और एक वक्त आता है जब एक विचार से शुरुआत हुई थी नकारात्मक विचारधाराओं की, और अब हम असंख्य नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। जब एक से मुक्ति पाना मुश्किल था, तो जब सहस्त्रों विचार, हजारों विचार जब हमारे चारों तरफ आ जाते हैं, पूरे मस्तिष्क को आच्छादित कर देते हैं, तो फिर उससे मुक्ति पाना कितना कठिन हो जाएगा। माँ क्या कहती है अपने कथा के माध्यम से कि जैसे रक्त बीज के ऊपर जब हमने प्रहार किया, रक्त बीज कौन है? इस पात्र में रक्त बीज नकारात्मक विचार है। नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होने वाला एक राक्षस है। रक्त बीज के ऊपर जब माँ ने प्रहार किया, तो रक्त बीज का जो रक्त गिरता है जमीन पे, तो जमीन पे जब रक्त बीज का रक्त गिरता है, तो फिर से एक दूसरा रक्त बीज पैदा हो जाता है। माँ क्या करती हैं? माँ हाथ में खप्पर ले लेती हैं और खप्पर में उस रक्त बीज के रक्त को रोक लेती हैं, उसे जमीन पे गिरने नहीं देती है, उसे वो पी जाती हैं। पीने का मतलब है उसे खाकर, पीकर नष्ट कर डालती हैं, वो खत्म कर डालती हैं। खप्पर का अर्थ है कि मां रक्त बीज के रक्त को जमीन मुहैया नहीं कराती है, जमीन उपलब्ध नहीं कराती है, क्योंकि जमीन उपलब्ध होगा तो बीज जाएगा और बीज से अंकुरण निकलेगा, पौधा निकलेगा, वृक्ष निकलेगा, फिर उसके जैसे दूसरे गुणधर्म वाले बहुत सारे फल निकलेंगे। माँ क्या करती है? माँ उस खप्पर में रक्त बीज के रक्त को रोक लेती हैं, पी जाती हैं, यानी नष्ट कर डालती हैं। पीने का अर्थ क्या है? अगर कोई विषैली बातें आपके जीवन में आए, कोई ऐसा दृश्य आए, कोई ऐसी बात आपके कानों से आकर टकराए जो अप्रिय है, जो आपको दुखी करने वाली है, जिसके कारण से आपके हृदय में कहीं चोट लगती है, जिसके कारण से आपकी आत्मा कहीं दुखी होती है, तो भगवान माँ आदिशक्ति क्या कहती हैं? पी जाओ, नष्ट कर जाओ। इसलिए तो हम कभी कभी कहते हैं कि बड़ी अप्रिय बात थी, लेकिन मैं जहर का घूंट पीकर रह गया था, खून का घूंट पीकर रह गया था। जी चाहता था कि मैं प्रति उत्तर में कुछ कहूं, लेकिन मैं खून का घूंट पीकर रह गया था, मैंने कुछ नहीं किया था। यानी माँ क्या कह रही हैं कि पी जाओ उसको, क्योंकि अगर तुमने उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया कर दिया, प्रति उत्तर तुमने दिया, तो इसका मतलब कि फिर से एक जमीन उपलब्ध करा दी और उस जमीन से उस गुणधर्म का पौधा निकलेगा, वृक्ष निकलेगा और वैसे ही बहुत सारे फल मिलेंगे। तो जब एक बीज से इतनी परेशानी हो रही है, तो उसके जैसे गुणधर्म वाले सहस्त्रों फल अगर वैसे ही कड़वे आ जाएंगे, तब कितनी परेशानी होगी। इसलिए मां कहती है कि जैसे मैंने खप्पर में रोक लिया था उसके रक्त को और मैं पी गई थी खून का घूंट, वैसे ही जीवन में जरूरत पड़े तो तुम भी पी जाओ। और जमीन नहीं देने का मतलब क्या है? वो जमीन कहां है? वो जमीन हमारा मन है। कोई बात अगर आप सुनते हो या देखते हो या उसकी खबर मिलती है, अगर सिर्फ आप सुन लेते हो या देख लेते हो, तो सिर्फ सुनने या देखने मात्र से नकारात्मक विचारधाराएं आपके जीवन में बहुत बड़ी हानि नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब उन विचारधाराओं को, नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक गतिविधियों को जब आत्मसात कर लेते हो, कंसीव कर लेते हो, गर्भ धारण कर लेते हो, तो मन के उस जमीन को आपने उपलब्ध करा दिया है। अब मन के जमीन पे वो नकारात्मक विचार धीरे धीरे अंकुरित होगा, उससे प्रस्फुटन होगा, उससे कोपल निकलेंगे, उससे पौधे निकलेंगे,
वो वृक्ष बनेगा, वक्त के साथ वो विशाल बट वृक्ष बनेगा और अपने जैसे हजारों हजार नए पौधों को उत्पन्न करने की क्षमता रखेगा। तो इस पूरे के पूरे भंवर जाल में हम फंस जाएंगे और फिर कभी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। आप देखें, उदाहरण के तौर पे देखें, अगर किसी इंसान को डायबिटीज है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको मिठाई नहीं खानी है, वो इंसान अगर सड़क पे चल रहा है, बाजार में जा रहा है, शाम का वक्त है और किसी मिठाई की दुकान के बाहर गर्मा गर्म जिलेबियां तली जा रही हैं और उसकी खुशबू नासिका पुटों में टकरा रही हैं, आप बाजार से गुजर जाओगे लेकिन आपको जिलेबियां परेशान नहीं कर पाएंगी, क्योंकि काम का धुन है, काम की याद है कि मुझे उस काम में जाना है, वहां पहुंचना है। तो उस वक्त न करारी करारी गर्मा गर्म जिलेबियां, रस भरी जिलेबियां दिखाई देंगी, न गर्मा गर्म समोसे दिखाई देंगे और न पानी पूरी दिखाई देगा और न छोले भटूरे दिखाई देंगे। मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है? हाँ। तो ऐसे स्थिति में जब काम का धुन सवार है, जब किसी काम की याद है मस्तिष्क में, तो फिर आप पूरे बाजार से गुजर जाओगे लेकिन ना आपको जलेबियां परेशान करेंगी, ना समोसे परेशान करेंगे, ना पानी पूरी परेशान करेंगे, ना पानी पूरी का खट्टा पानी परेशान करेगा, कुछ भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपके जीवन का लक्ष्य, एक टारगेट सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरे दिन आप जाते हो और उस दिन सिर्फ बाजार में घूमने जाते हो, कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग, विंडो मार्केटिंग करनी है, बाजार देखना है। दूसरे दिन उसी मिठाई की दुकान के सामने से गुजरते हो, वही करारी करारी जिलेबियां तली जा रही हैं, उसकी खुशबू नासिका पुटों से टकराती है, अचानक दृष्टि पड़ती है, आपकी दृष्टि पड़ती है, तब तक आप कुछ और देखने लगते हो, लेकिन जब खुशबू टकराती है नासिका पुटों से, तुरंत से फिर से दृष्टि चली जाती है उस जिलेबी के ऊपर। तो कढ़ाई में जो जिलेबियां तल रही हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी जिलेबियां, करारी करारी जिलेबियां, तो जैसे ही घुर कर देखते हो, थोड़ी देर देखते हो, 2 बार देखते हो, 3 बार देखते हो और फिर जिलेबियां सिर्फ कढ़ाई में नहीं रहती, फिर वो जिलेबियां उड़ती हैं और सीधा अदृश्य जिलेबियां जाकर मन की कढ़ाई में हलचल मचाना शुरू कर देती हैं। अब मन की कढ़ाई में हलचल मचाती हैं जब जिलेबी, तो अंदर से जिलेबी की आवाज आती है, आओ ना, एक बार चख लो ना, एक दिन खा लोगे, क्या हो जाएगा, एक दिन की तो बात है, कौन सा डॉक्टर साहब देख रहे हैं, कौन घर वाले यहां पे हैं, चलो चुपके से खा लेते हैं, कल से नहीं खाऊंगा, तौबा तौबा। फिर मन ही मन एक वादा करते हैं अपने आप से, अभी तो ठीक है, शुगर लेवल बढ़िया है, चलो आज चख लेता हूं, लेकिन फिर से अंदर से आवाज आती है, मना किया ना तुमको, नहीं खाना है ना। फिर होगा, मन कहेगा एक दिन की तो बात है, चलो ना खा लेते हैं, कल से नहीं खाऊंगा, कल से बिल्कुल नहीं खाऊंगा, कान पकड़ता हूं, कल से नहीं खाऊंगा। अलग बात है वो कल तो कभी आने वाला है नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले जिलेबी बाहर थी, 2 दिनों में क्या स्थिति हुई, पहले दिन जिलेबी सामने दिखाई दी, लेकिन काम का जुनून ऐसा सवार था आपके मस्तिष्क पे कि आप भागे चले गए, आप चलते चले गए। जिलेबी ने पहले दिन कोई परेशानी खड़ी नहीं की, लेकिन दूसरे दिन आपने पहली बार जिलेबी देखी, खुशबू आई, दूसरी बार जिलेबी देखी, तीसरी बार जिलेबी देखी, घुर घुर के जिलेबी को देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जिलेबी मन के जमीन में जिलेबी ने अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। अब बाहर से जो आवाज उठ रही थी, अब उसके बदले अब अंदर से आवाज उठेगी, अंदर से बेचैनी होगी। एक बार की तो बात है, खा लो, और खा लेंगे और फिर शुगर लेवल बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगी और तबीयत खराब होगी। यहां क्या हुआ, बाहर की 2 परिस्थितियों में आखिर क्या हुआ, बाहर की किसी भी चीज को जो नकारात्मक है, अगर सिर्फ देख लेते हैं और एक बार देखकर छोड़ देते हैं तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही दूसरे दिन जब इंसान ने देखा और देखने के बाद दोबारा देखा, फिर तीसरी बार देखा, फिर घूरना शुरू कर दिया, तो आंखों के रास्ते से वो नकारात्मक चीजें धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करने लगी। और अंदर जब प्रवेश किया तो आंखों के रास्ते से वो नकारात्मक तत्व,
वो जिलेबी हमारे मन रूपी जमीन पे जाकर स्थान बनाना शुरू कर दिया उसने। यही रक्त बीज की उत्पत्ति हुई, यानी उसके जैसे गुण धर्म वाली दूसरी जिलेबी हमारे अंदर उत्पन्न हो गई। वो जिलेबी तो कढ़ाई में है, लेकिन उसी जैसे गुण धर्म वाली जिलेबी अंदर उत्पन्न हो जाती है। और बार बार जब देखते हैं तो एक दो नहीं, चारों तरफ पूरे मस्तिष्क में जिलेबियां ही जिलेबियां दिखने लगती हैं। खुशबू भी आने लगती है, स्वाद भी निकलने लगता है, मुंह में लार भी बननी शुरू हो जाती है। उसके स्वाद हमें, हमारी पुरानी जो स्मृतियां स्वाद के रूप में हैं, वो भी जागृत हो जाती हैं और पूरा का पूरा अस्तित्व हमारा कहता है कि चलो उसको खा लो, और फिर खाने चले जाते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर हम नकारात्मक गतिविधियों से, नकारात्मक विचारों से बचना चाहते हैं, तो कोई भी चीज, किसी के ऊपर दृष्टि अगर पड़े वो नकारात्मक है, तो बस एक बार देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सड़क पे आप चल रहे हैं तो दृष्टि तो पड़ी जाएगी, तो देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लगातार लगातार देखेंगे, सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तो धीरे धीरे आपने अपने मन में जमीन धरातल प्रदान करना शुरू कर दिया। अब उसी जैसे गुणधर्म वाले दूसरे रक्त बीज पैदा होंगे, वही रक्त बीज पैदा होंगे, और अंत में चलकर आप विवश हो जाएंगे और आप उसमें डूब जाएंगे और आप उस गतिविधि में उतरेंगे, उस नकारात्मक विचारों से घिर जाएंगे और आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटेंगी। फिर आप नहीं चाहते हुए भी नकारात्मकता में उतरते चले जाएंगे। तो माँ क्या कहती हैं अपनी कथा के माध्यम से कि जैसे मैंने उस रक्त बीज के नकारात्मक रक्त को मैं पी गई थी, वैसे ही तुम भी खून का घूंट पी जाओ। जो पसंद नहीं है, जो बेहतर नहीं है शरीर के लिए, उसका साथ बिल्कुल ना पकड़ो और उसके ऊपर ज्यादा दृष्टि या चिंतन या मनन मत करो, यानी मन को उसके साथ मत लगाओ, मन को उसके साथ न जोड़ो। जब तक आप मन को किसी बुरे विचार, बुरी बात या बुरे दृश्य के साथ नहीं जोड़ते हैं, तब तक आपके मन में बुराइयों का जन्म नहीं होता है। जैसे ही आपने बुराइयों पे मन लगाया, मन के जमीन को, धरातल को प्रदान किया, वैसे ही गुणधर्म वाले राक्षस पैदा होंगे और नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले राक्षस आपका विनाश कर डालेंगे। तो जिससे छुटकारा चाहते हैं, उसके बारे में न चिंतन करें, न सोचें, न बातें करें, न कोई दृश्य देखें। बिल्कुल पूरी तरीके से अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर दें, कट ऑफ कर दें, अपने आप को उससे दूर कर दें। चिंतन में भी अगर विचार आए तो तुरंत से अपने विचारों को बदलें। और अगर ऐसा कोई इंसान आपको याद आए जिसके कारण से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा जगती है, नकारात्मक विचार जगते हैं, तो बहुत आसान है कि अगर उसकी शक्ल याद आती है, तुरंत से माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, हे ईश्वर, या जिसमें भी आपकी आस्था है, उसको कहें कि उसका भी कल्याण करो। यहाँ मंगल साधना बड़ी महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कभी भी साधना करो तो जरूर अंत में सबके कल्याण के और कामना के लिए प्रार्थना करो ईश्वर से, क्योंकि जब ये साधना आपकी प्रखर होगी तो बहुत आसानी से आप किसी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने मित्रों के कल्याण के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने शत्रुओं के कल्याण के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो कोई ऐसा इंसान, ऐसा दृश्य दिखाई दे और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन विचार उठकर चला आए, तो तुरंत से भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसका भी कल्याण करो। उसके बाद से तुरंत से अपनी गतिविधि को आप बदलो और अपने नए विचारों की तरफ, आगे की तरफ बढ़ जाओ। जिन नकारात्मक गतिविधियों से आप बचना चाहते हैं, उसका रंच मात्र भी चिंतन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि पहले चिंतन शुरू होता है, फिर मंथन शुरू होता है, फिर गतिविधि शुरू होती है, और जैसी गतिविधि होती है उसके अनुसार से नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए पहले ही चरण में, जैसे मां ने पहले चरण में रक्त बीज के रक्त को रोका, कड़वे बीज को जमीन पे लगाकर बीज के रूप में नकारात्मक विचार आया है, उसके चिंतन से आप उसका पोषण करना शुरू कर देते हैं और एक बड़े से बट वृक्ष बनाकर, और फिर बाद में हम चाहेंगे उसका नाश कर दें, समाप्ति कर दें, मुक्ति पालें, बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। अंतिम दौर में जीवन के ऊपर नकारात्मक विचार से होने वाले परिणामों से मुक्ति पाने की कोशिश से ज्यादा बेहतर है कि जिस समय उसकी उत्पत्ति हो रही थी, ठीक उसी समय अगर रोक लेते हैं तो बहुत कम ऊर्जा, बहुत कम प्रयास से हम अपने जीवन की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं।